नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज का जो पड़ताल है, मैंने मुद्दा शब्द हटा दिए हैं। मुद्दा इसलिए क्योंकि वो उस विचारधारा से आती है उर्दू से, तो उसके लिए हमने पड़ताल शब्द रखा है। तो आपको हर दोपहर एक विशेष चर्चा यानी एक विषय का पूरा कील पीज निचोड़ कर आपके सामने रख दूं और बाकी आपको पूरे दिन का न्यूज बुलेटिन दूं, जो आपको यूट्यूब पर शाम 5 बजे एडिटेड वीडियो के रूप में और रात 8 बजे प्रीमियर के रूप में मिलेगा और यहाँ 3 बजे आपको संपूर्ण विश्लेषण और लाइव मिलेगा। तो हम चलते हैं आज के पड़ताल में हैदराबाद, हरिद्वार की तरफ। हैदराबाद बाद में जाएंगे, हरिद्वार की तरफ जाएंगे। और हरिद्वार में आप जानते हैं कि यति नरसिम्हानंद जी ने एक धर्म संसद का आयोजन किया था। उस धर्म संसद में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी पूर्व नाम वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने सनातन धर्म अपना लिया था और यति नरसिम्हानंद जी ने उसे अपनी जाति, अपने धर्म का, अपने परिवार में का सदस्य बनाते हुए अपनी जाति त्यागी नाम उन्हें दिया था। वहां जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के खिलाफ हरिद्वार में एक FIR दर्ज किया गया और एक वीडियो वायरल होने पर और इस वीडियो के बारे में कहा गया कि वहां धर्म संसद जो आयोजित किया गया है उसी में ये वीडियो बना है, उसी का ये भाषण है। धर्म संसद का आयोजन जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने 7 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में किया था। और यति नरसिम्हानंद पूरे देश के संतों को, खासकर हरे टिड्डे हैं, हरा शत्रु है, उसके विरुद्ध वो एकजुट कर रहे हैं। इस पर आरोप लगा कि वसीम रिजवी पर कि वो नफरत फैलाने वाले भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इस पर संज्ञान लेते हुए हरिद्वार कोतवाली में धारा 153A IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार में यानी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वो इस चीज को समझ रही है, लेकिन मामला तब दर्ज कर दिया गया कि करीब 3 से 4 हजार हरे टिड्डे थाने को घेर कर खड़े हो गए, थाने को घेर लिया। उसके बाद वसीम रिजवी पर और यति पर जो पूरा पंचमक्कार गिरोह यहां से लेकर विदेश तक का टूट पड़ा और कहा भारत की छवि खराब हो रही है, कहा भारत को फैनेटिज्म की ओर लिया जा रहा है। यहां तक कि पूर्व सेना प्रमुख हमारे जो मलिक साहब हैं, उनको भी, चूंकि असर राष्ट्रवाद का है तो उसको काटने के लिए पंचमक्कारों ने उनके बयान लिए और जनरल वेद प्रकाश मलिक उनके बयान लिए और उन्होंने कहा कि ये जो है भड़काया जा रहा है, एम वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। वसीम रिजवी ने क्या कहा? वसीम रिजवी ने कहा हमें हिंसा का प्रतिकार हिंसा से देना होगा और हिंदुओं के लिए शस्त्र की वकालत की उन्होंने कि हिंदुओं के पास शस्त्र होने चाहिए। ये क्या गलत कहा? यदि सिख पंथ के लोग तलवार लेकर चलते हैं, उन्होंने क्या गलत कहा? जब सिख पंथ के लोग बड़े बड़े तलवार लेकर चलते हैं, कृपान लेकर चलते हैं, जब हरे टिड्डे लोग बड़े बड़े पशु काटने के छोड़े लिए घूमते हैं, तो हिंदू निरीह रहे, हिंदू अपने अधिकारों को लेकर सजग ना रहे, हिंदू मरता रहे, इस पर सभी पार्टियां और सभी तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग जो पंचमक्कार बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी इस मामले को लेकर एकजुट हैं कि हिंदू को निरीह रहना चाहिए। अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए शस्त्र कानून के तहत हिंदुओं से शस्त्र छीने, क्योंकि अंग्रेज जानते थे। जब आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे 1857, तो आपको पहले पता चलेगा कि मंगल पांडे से पहले इसकी शुरुआत सन्यासी विद्रोह के रूप में हुई थी। जब उससे पहले आप मुगल एरा को देखेंगे तो हमारे देखेंगे सिख पंथ के ही संत अथवा हमारे नागा सन्यासी संत समाज ने पूरी जो लड़ाई लड़ी वो अपने शस्त्र, चिमटा, त्रिशूल, तलवार, भाले, इसी से वो लड़ाई लड़ी हमारे संत समाज ने। और 500 साल तक जो लड़ाई चली अयोध्या के राम मंदिर के लिए, उसमें भी यही इसका उपयोग हुआ। तो अंग्रेज जानते थे कि हिंदू समाज से शस्त्र छीन लिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज ताकतवर हो जाएगा और हिंदू समाज जो है
वो कभी भी एकजुट हो सकता है। ये अंग्रेजों ने इसीलिए शस्त्र हमसे छीने। आजाद भारत के बाद सारी सरकारों ने, नेहरू टू मोदी जी, सारी सरकारों ने इस शस्त्र कानून का को हिंदू को ना मिले इसकी पूरी व्यवस्था की। और इसीलिए आज हिंदुओं के पास कोई शस्त्र रखना अपराध की श्रेणी में आता है। वसीम रिजवी ने यही कहा कि हम हिंसा का प्रतिकार हिंसा से करें, और उन्होंने कहा कि शस्त्र रखने चाहिए, आप पर जब हमले हो तो आपका जवाब देना चाहिए। इसी को लेकर वितंडा खड़ा हो गया। लेकिन जब इस मामले में पूरा पंचमक्कार गिरोह कूदा, पूरा दुनिया की हर बड़ी मीडिया कूदी, क्योंकि हिंदुओं के अधिकार की बात हो रही है, हिंदुओं को शस्त्र देने, रखने, उठाने की बात हो रही थी। तो फिर इस पूरे मामले में अभी चुनाव है, भाजपा रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए और यति नरसिम्हानंद ने एक इतना बड़ा काम कर दिया है कि अब उस पर कार्रवाई से हर कोई डरता है। तो वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर तो हुआ, परंतु उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर यूएपीए के तहत केस नहीं चलेगा, यानी देशद्रोह का। ये मांग कर रही थी पंचमक्कार बिरादरी, और उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ में तलवार और त्रिशूल परंपरा का हिस्सा है। ये बड़ी बात है, भले चुनाव का ही हो काम, लेकिन इसमें बड़ी बात है कि डीजीपी ने कहा उत्तराखंड का कि तलवार और त्रिशूल हमारी परंपरा का हिस्सा है, इसे ही हिंदू धर्म को, हिंदू के सनातनी हिंदुओं को सीखने की आवश्यकता है। वसीम रिजवी यही की वकालत कर रहे हैं। हमारे कोई देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है। माता दुर्गा के हर हाथ में शस्त्र है, राम जी धनुष के साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ हैं, और आदियों की जो तपस्वी है, महातपस्वी, वो भगवान शिव महादेव, वो भी त्रिशूल के साथ है। तो हमारी परंपरा से अंग्रेजों ने हमें काटा, और आजादी के बाद सत्ता प्रतिष्ठानों ने पूरी व्यवस्था की कि सिख पंथ के पास रहे, हेरिटेजों के पास रहे, हिंदुओं के पास ना हो, ताकि हिंदू उन पर निर्भर रहे, उनको वोट दे, और वो इतना डर कर चाहिए कि सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहे, और तभी हमारा वोटों का फसल चलता रहेगा। वरना हिंदू यदि जागृत हो गया तो समाज के लिए बहुत मुश्किल है। और इसमें डीजीपी अशोक कुमार ने जो कहा, उनका पूरा बयान कोट देता हूं। जितेंद्र नारायण के बयान से किसी की हत्या या हिंसा नहीं हुई, इसलिए इस मामले में यूएपीए एक्ट लागू नहीं होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो वीडियो हटा दिया गया है, हम नियमानुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 53A के 1 और 2 सेक्शन लगाए हैं, इसी के साथ इस मामले की जांच अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और त्रिशूल ये परंपरा का हिस्सा है, वहां कोई हथियारों की खरीद बिक्री नहीं हो रही थी, ना ही फैक्ट्री मिली है, ये सब जांच का विषय है, इसलिए उन पर देशद्रोह नहीं लगेगा। इसके बाद से पंचमक्कार बिरादरी और बौखला गई है, हिंदू अखबार और जितनी भी मीडिया वो पूरी तरह से बौखला गई है। और वहीं जो है यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी ये पंचमक्कार उतरे हुए थे, उस पर भी इनको जो है उस पर उन्होंने कहा कि जांच के लिए अगर जरूरत हुई तो उनको हम बुला सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक अन्य केस भी उन्होंने कहा कि अपनी किताब के माध्यम से एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का आरोप उन पर लगाया गया है। तो वसीम रिजवी पे, क्योंकि वसीम रिजवी ने मोहम्मद पे किताब, मोहम्मद नाम से किताब लिखी है, तो वो जो संगठित क्रिमिनलों का गिरोह है, वो चाहता है और संगठित क्रिमिनल गिरोह में सड़क पर उतरने वाला स्ट्रीट पावर आरा टिड्डा से लेकर टेलीविजन चैनल में बैठने वाला एंकर और जितना भी लेफ्ट लंपट बिरादरी है वो पूरी विदेश तक, वो सब इसमें शामिल है। और इसीलिए वो लगातार मुठभेड़ करना चाहते हैं, लगातार समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, और लगातार वो नहीं चाहते कि हिंदू अपने रूट से जुड़े। हिंदू के रूट में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, हिंदू उसी रूट की वकालत कर रहा है। उस शास्त्र के तहत यति नरसिम्हानंद को सवाल उठा रहे हैं, जो इस देश में जब राम और कृष्ण और सब पे आलोचनात्मक टिप्पणी हुई तो कोई पैगंबर क्यों बचेंगे। और उसी के तहत वसीम रिजवी ने किताब लिखी है, और अब शस्त्र जब सारे लेकर चल सकते हैं। निहंग सिखों ने किसान आंदोलन में किसान को मारकर, काट कर लटका दिया, लोगों को जिंदा जलाया, लिंचिंग के नाम पर लोगों को रौंद कर मारा, तब कोई नहीं बोला। वसीम रिजवी और यति सिर्फ कह रहे हैं हिंदू भी शस्त्र रखे, इस पर ये लोग
बौखला उठे हैं। इनकी बौखलाहट, इनकी गर्मी हिंदू ही शांत कर सकता है। और इसलिए आज हरिद्वार के डीजीपी ने जो कहा वो हिंदू समझे कि हमारी परंपरा में तलवार और त्रिशूल रखना जायज है, कुछ भी ऐसा नहीं है। परंतु इस दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, इसी का विश्लेषण अगर हम देखें, उस तरफ एक तरफ ओवैसी आता है। ओवैसी और उसका खानदान आता है। ओवैसी ने क्या कहा? आप ओवैसी ने जो कहा उसको आप ध्यान दीजिए। ओवैसी ने कहा कि वो हिंदुओं को सीधे-सीधे धमकी दे रहा है कि जब योगी मोदी हिमालय चले जाएंगे, योगी मठ में जाएंगे, तो तुम्हारा क्या होगा? ये धमकी दिया किसने? ओवैसी ने। तुम्हें कौन बचाने आएगा जब योगी मठ और मोदी हिमालय जाएंगे? ये रहा उसका बयान। उस पर अभी तक एफआईआर तक नहीं की गई है। हिंदू बहुसंख्यक देश में एक तरफ जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी पर सिर्फ परंपरा की बात करने पर एफआईआर हो जाती है, दूसरी तरफ हिंदुओं को साफ करने का बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा आपको बताऊं दोगलापन है, और इस दोगलापन का भारत में इलाज सिर्फ हिंदुओं के पास है। और ये जो आपको ओवैसी है, ओवैसी ने जो कहा है वो भारत में ये बिल्कुल हिंदुओं के संघार की बात वो कर रहा है। योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, और इस पर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। ओवैसी ने जो कहा वो पहले दोहरा लेता हूं। मैं पुलिस वालों को बता देना चाहता हूं कि वो याद रखें कि वे ना तो योगी हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे, ना मोदी प्रधानमंत्री। हम एम समय को देखकर चुप हैं। हम सारे एम यानी हेरिटेज समय को देखकर चुप हैं। हम पर ध्यान रहे, हम कुछ भूलने वाले नहीं हैं। हमें तुम्हारा अन्याय याद रहेगा। अल्लाह अपनी ताकत से तुम्हें बर्बाद करेगा। इंशाअल्लाह हम याद रखेंगे। समय भी बदलेगा। अब तुम्हें बचाने कौन आएगा जब योगी अपने मठ और मोदी हिमालय जाएंगे? याद रहे, हम नहीं भूलने वाले। अब इसके एक बयान का विश्लेषण करते हैं कि ओवैसी कहा क्या रहा है। ओवैसी के भाई और उसके नेता का जरा वो पोस्टर भी दिखा दो नरेंद्र, ताकि एक बार इस खानदान का काला चिट्ठा रख के उसके बाद इसका विश्लेषण करते वो कह रहा है इससे हमको कितना घबराने की जरूरत है, क्या हम योगी मोदी के भरोसे बैठे हैं? ये आपको बताना आवश्यक है। ये देखिए, इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 100 करोड़ को देख लेंगे। तब भी एफआईआर नहीं हुआ। इसी के नेता वारिस पठान ने कहा हम 15 करोड़ हैं पर 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी है, तब भी इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। और जब मोदी योगी हटा नहीं रहेंगे तब तुम्हारा क्या होगा? ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी इन सबका लीडर, वो बोला तब भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। दूसरी तरफ यति पर लगातार एफआईआर हो रहा है। अब वसीम रिजवी पर लगातार एफआईआर हो रहा है। ये भारत की कोल्ड सेकुलरिज्म का एक नमूना है कि भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का प्रशासन, भारत का विधायिका, भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से हरे तुष्टिकरण में डूबी हुई है। वो मानसिक रूप से विकलांगता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। और जो लोग हिंदुओं को धमकी देते हैं उसे सेकुलर कहा जाता है। जो हिंदू अपने अधिकार की बात करता है उसको कम्युनल कहा जाता है। ये भारत के संविधान, न्यायतंत्र, प्रशासन, सब विधायिका, मीडिया, सबका दोहरा चरित्र दिखा रहा है। अब हम ओवैसी के बयान का विश्लेषण करते हैं कि क्या हम किसी योगी और मोदी के भरोसे हैं हिंदू? इसके दो अर्थ हैं। एक, ओवैसी दूसरी तरह वो पूरी तरह से चुनाव होने जा रहे यूपी में ध्रुवीकरण का खेल खेल रहा है। पहला पॉइंट है। इस पहला पॉइंट में ओवैसी चाह रहा है कि हिंदू पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान बन गई, मोदी योगी की पहचान है। तो हिंदू पोलराइज होकर अगर उनको वोट करे तो पूरा एम बिरादरी उसको वोट करे, जिससे बीच का सारा मैदान सपा, बसपा, कांग्रेस सब साफ हो जाए और भारत में फिर दो तरह की राजनीति हो, एम और एच की राजनीति ही हो। ये सीधी बात है ओवैसी की। इसलिए वो इस लाइन को खींच रहा है क्योंकि वो पूरे 15-20 करोड़ का एक मुफ्त नेता बनना चाहता है, भेड़ों का लीडर बनना चाहता है। इसलिए उसने ये पूरे दो ध्रुवीकरण की बात की। इससे भाजपा को भी फायदा है क्योंकि भाजपा की तरफ पूरा हिंदू एक कंसोलिडेट होगा। ये चुनावी गणित। अब इसकी असलियत देखते हैं। ओवैसी से मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी, जब
तुम्हारे आक्रांताओं ने व्यवहार किया, यहां आक्रमण किया। सबसे पहले तो न योगी थे न मोदी, बप्पा रावल ने अरब तक तुम्हें खदेड़ दिया था। बप्पा रावल और नाग भट्ट की सेना ने खदेड़ कर मारा था, ईरान तक घुसकर मारा था, और तुम्हारे पूर्वज बाप बाप चिल्ला नहीं पाए थे। और जिन लोगों हिंदुओं को तुम सबने हरा वर्ग में शामिल कर लिया था, उन सबको वापस हिंदू बनाकर उस समय मेधातिथि ऋषि, देवल ऋषि, मेधातिथि, इन सब ने अभियान चलाया और सबको वापस लेकर आए। बप्पा रावल की मार मत भूल। आगे बढ़ते हैं। जब सलार गाजी आया यहाँ पर, जो है सुहेल देव ने सलार गाजी को काट दिया, 2 भाग में चीर कर रख दिया। तब न मोदी थे न योगी थे। मूड हिंदू जरूर उस सलार गाजी के कब्र पर जाता रहा, लेकिन राजा सुहेल देव ने तुम्हारा सफाया कर दिया था, सफाया। और तुम लोगों ने निजामुद्दीन औलिया और इन सब के धूर्त आचरण के कारण हिंदुओं को कमजोर करने का खेल खेला। आमने सामने की लड़ाई में तुम जीत नहीं सकते। जब गौरी आया तो गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने धूल चटा चटा कर मारा। न तब योगी थे न मोदी थे, धूल चटा चटा कर मारा। ये सद्गुण विकृति के शिकार हो गए, जो उसको बार बार अभयदान देते रहे, और अभयदान देने के कारण वो दोबारा हमारे यहां आया। राणा सांगा, जब तुम्हारे यहां औरंगजेब आया, तो जब तुम्हारे यहां अकबर आया तो राणा उदय सिंह ने लड़ाई लड़ी। जब तुम्हारे यहां और राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, अकबर को छठी का दूध याद दिला दिया। अकबर को जो हल्दी घाटी तक में हार नसीब हुई, ये अलग बात है कि तुमने अपने इरफान हबीबों के जरिए अकबर की जीत दिखा दी। तुम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और जब औरंगजेब का दौर शुरू हुआ तो सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज, और न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज बल्कि राजा राम जी की पत्नी ताराबाई ने एक पूरे मोर्चा खोल दिया, एक महिला से तुम्हें हारना पड़ा। औरंगजेब सिसक कर दक्षिण में ही पड़ा मर गया। ये काम मराठों ने किया, हिंदू ने किया। धर्म की रक्षा के लिए पुष्यमित्र शुंग से लेकर और पेशवा तक ब्राह्मणों ने हथियार उठाए, जिसके कारण तुम सब ब्राह्मणवाद पर हमला करते हो, ब्राह्मणवाद करते हो, और जिसके कारण धर्म की जय होती रही। शुंग से लेकर पेशवा तक उन्होंने, जिनका काम ज्ञान देना था, उन्होंने शस्त्र उठाए। तब कोई मोदी और योगी नहीं थे। इस बात को सुन लो तुम। और आजादी की जब लड़ाई शुरू हुई तो महात्मा गांधी ने हमें बहुत ज्यादा अहिंसा पर धकेलना चाहा था, लेकिन जब तुम्हारे बाप मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा, तो दूसरे तीसरे दिन कलकत्ता में जो कोहराम मचा, तुम्हारा मुख्यमंत्री सोहरावर्दी दौड़ा उस गांधी के कदमों पे जाकर गिरा कि मुझे बचाइए, हिंदू मार देंगे। और कलकत्ता में गोपाल पाठा के नेतृत्व में तुमने वो रूप देखा। न तब योगी थे न तब मोदी थे। इस बात को याद रखना, अपनी औकात में रहना तुम। और जब नोआखाली में तुम लोगों ने नंगा नाच किया तो गांधी तुम्हें बचाने गया। हमेशा हिंदुओं की पीठ में हिंदुओं ने छोड़ा घोपा, वरना तुम्हारी औकात नहीं है। जो लोग आक्रांताओं के डर से खतना करवाए हो, उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुओं से लड़ेंगे। इस बात को समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। और उसके बाद तुम्हें बताता हूं, ये तो मैंने अपनी किताब में आज नहीं कब का दिया है। वो चाहे तुम 67 के हटिया के दंगे हो, 69, 70, 79, 80, 83, कोई योगी मोदी नहीं थे। 85, 89 का भागलपुर आज तक सिसक रहे हो। मेरठ मलियाना आज तक सिसक रहे हो। 93 में हमने बाबरी मस्जिद ले लिया, वो मोदी योगी नहीं थे। आज तो मोदी के कारण विश्वनाथ जो ज्ञानवापी मस्जिद बच गया है, लेकिन तब मोदी नहीं थे तो हमने राम मंदिर ले लिया था। इस बात को याद रखना। असदुद्दीन ओवैसी, कोकराझार तुम 2011 भूल रहे हो, तब मोदी योगी गुजरात में ही थे वो, और यूपी में सांसद थे। 2011 कोकराझार आसाम मत भूलना। 2002 में मोदी जी के पुलिस की गोलियां हिंदुओं पर चली, लेकिन 2002 तुम्हारे बाप को रोज याद आता है, सिहर उठते हो और तुम कहोगे अतीत की बात। अभी दिल्ली के दंगे, मोदी केंद्र में थे, अमित शाह केंद्र में थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की।
जब 2 दिन तक तुम चढ़े रहे तो हिंदू उठे और 53 में से अपने हरे टिड्डों की सब गिन लो, 40 के पास आर पार है। तो हिंदू को कायर मत समझना कभी। मैं योगी जी का सर, लेकिन मोदी जी के कारण तुम बच रहे, इस बात को मत भूलना। इसलिए तुम जो ये धमकी दे रहे हो हिंदुओं को, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता ये सब चीजें, मुझे खुद पसंद नहीं है ये सब चीजें, मैं सीधे सनातन धर्म पे बात करता हूं। लेकिन जब ओवैसियों को पूरा राजतंत्र प्रश्रय दे रहा है, पूरा न्यायतंत्र प्रश्रय दे रहा है, पूरी विधायिका प्रश्रय दे रही है, पूरा मीडिया प्रश्रय दे रहा है, तो सच बताना जरूरी है। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले आंख में आंख डालकर बात करने की औकात नहीं रखते, औकात नहीं रखते। तुम और तुम्हारा खानदान औकात नहीं रखता। वैसी तुम्हारे बाप दादाओं ने घुटने टेके हैं जब सरदार पटेल, तब ये कोई मोदी और योगी नहीं थे। ऑपरेशन पोलो का दर्द तो तुम्हारे रोज सपने में तुम्हें आता होगा। इसलिए अपनी औकात से बाहर मत कूदो। औकात अगर देखना चाहोगे, हिंदू को तो कानून बना बनाकर खत्म किया गया, शस्त्र कानून बनाकर हिंदुओं को खत्म किया, जाति व्यवस्था का आरक्षण देकर हिंदुओं को खत्म किया, वरना तुम्हारी औकात नहीं हिंदुओं से लड़ सको। पूरा 5000 साल शासन करने के बाद भी तुम्हारी औकात 15 करोड़ तक ही टिकी हुई। इसलिए अपनी औकात से ज्यादा कूदो मत। मैं जानता हूं तुम राजनीति के लिए कर रहे हो ताकि तुमको हरे टिड्डों का पूरा समर्थन मिले, लेते रहो, उससे हमें कुछ लेना नहीं। लेकिन हिंदुओं को कम आंकने की गलती तो मत करना, औकात पता चल जाएगी। और भारत का इतिहास है, जब भी पूरे 95% भारत में दंगे इनकी बिरादरी ने शुरू किए, और हिंदुओं के जो भी हैं, हम हिंदुओं की तरफ से वो प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। लेकिन जब हिंदुओं ने प्रतिक्रिया दिया है तो कोई सोहरावर्दी दौड़कर भागा गांधी के पास, और कोई 2002 में दौड़कर भागा सत्ता और सबके पास। तो हिंदुओं से मत लड़ना। हिंदू बहुत सहिष्णु है, पर हिंदू बहुत वीर है। और इस बात को याद रखना कि अपनी औकात तौल कर बोला करना। जिस मानसिकता के तुम हो, उस मानसिकता से हिंदू, एक आम हिंदू भी लड़ना जानता है। तुम्हें सत्ता का प्रश्रय मिला हुआ है, इसलिए तुम बचे हुए हो। मोदी जी के शासन में तुम बच रहे हो। वैसी मोदी जी नहीं रहेंगे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मैं आज कह रहा हूं, तुम जो मोदी योगी कह रहे हो ना, मोदी नहीं थे तो 93 में हमने मस्जिद ले लिए। मोदी हैं तो विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर में वो ज्ञान वापी बचा रह गया। तुम मत सिखाना मुझे, इस बात को समझो हिंदू को। और जिस दिन शस्त्र कानून खत्म हुआ, तुम भागते नजर आओगे अफगानिस्तान में। याद रखना इस बात को। मेरी बातें चूहेगी, पर मैं चुहाने के लिए ही कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी औकात दिखाना जरूरी है। सुअर कभी भी झुंड में सुअर रह सकते हैं, वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदू जाति शेर जाति है। हिंदू की माओ ने शिवाजी और राणाओं को जम जाना है, तुम्हारी माताओं ने कोई एक इतिहास उल्टाओ जो कोई हो तुम्हारे पास। सत्ता के बल पर तुम लोग कूदते रहे हो। याद रखना, सत्ता के बल पर हिंदू नहीं कूदा, सत्ता के बल पर तुम कूदते रहे हो। और आज भी सत्ता किसी जतिन नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी पर तो FIR कर रही है, भाजपा की ही हो भले, तुम्हें छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारे बोलने से वहां भी फायदा है, लेकिन बीच में हिंदुओं को गाली मत दो। ये जो तुम लोगों की बीमारी हो गई अपनी सत्ता के लड़ाई में हिंदुओं को गाली देने की, अब वो हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यही हाल राहुल गांधी का है, जो रोज भाजपा पर आक्रमण करने के क्रम में रोज हिंदूवादियों को गाली देता है। राहुल गांधी, तुम्हारा दादा हिंदू नहीं था, तुम्हारी दादी ने हिंदू से विवाह किया नहीं, तुम्हारे बाप ने हिंदू से विवाह किया नहीं, तुम्हारे बहन ने हिंदू से विवाह किया नहीं। तुम क्या जानो हिंदुओं के बारे में? क्या पता है तुम्हें हिंदुओं के बारे में? कोट पर जनेऊ पहनने से अगर हिंदू हो जाते तो हर लफंगा जनेऊ पहने घूमता। रोज हिंदुओं को गाली दे रहा है। इसकी माताजी ने सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक के जरिए हिंदुओं को मार देना चाहा, वो सफल नहीं हुई। इसकी माताजी ने अयोध्या के रामलला को कहा राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज खुद कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। और इसकी माताजी ने कहा कि राम सेतु तोड़ देंगे। आज तुम्हारा कुनबा टूट गया, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पार्टियां टूट गई। तुम्हारी सबकी औकात नहीं है। इस बात को ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और राहुल गांधी, तुम्हें तो और अभी घिसट घिसट कर मरना है। इसलिए हिंदूवादी हिंदुत्व मत समझाओ हमें। तुम लोगों की जो सब पूरा भारत वर्ष का पॉलिटिकल क्लास
हिंदू विरोध पर टिका हुआ है। भारत का एक एक पॉलिटिकल क्लास हिंदू विरोध पर टिका हुआ है। हिंदुओं के सहनशीलता की परीक्षा अब नहीं ली जानी चाहिए, वरना हिंदू आपे पर आ गए तो ये भागते नजर आएंगे। इसलिए आज की पड़ताल का मेन मुद्दा है, मेन निष्कर्ष है, मेन परिणाम है कि हिंदू अपने शस्त्र कानून के लिए एक लड़ाई सोशल मीडिया पर छेड़े। हटाओ, अगर कोई सिख तलवार रख सकता है तो हिंदू क्यों नहीं रख सकता? वो भी हमारे, अगर कोई सिख के गुरु ने कहा कि तुम्हें कृपान रखना है, तो मेरी माँ दुर्गा ने कहा हमें तलवार रखना है, राम ने कहा धनुष रखना है, और शिव ने कहा त्रिशूल रखना है। तुम्हारे देवता देवता, तुम्हारे गुरु मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले गुरु, हमारे देवता देवता नहीं। हिंदुओं को अपने शस्त्र कानून को निरस्त करके अपने अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई छेड़नी होगी। एक दूसरा, हिंदुओं के बच्चों को उनका अपना इतिहास पढ़ाना होगा, ताकि कोई आकर मुंह उठाकर सुअर की तरफ बोल न दे कि योगी मोदी से तुम्हारा वजूद है। हमारा वजूद राम कृष्ण राणा छत्रपति शिवाजी से। इसलिए हिंदुओं को अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना होगा, नहीं तो हिंदू सिसक मारेंगे और फिर किसी को और को दोष मत देना। तीसरी बात कि अब प्रतिरोध करना शुरू कर दो। सवाल जो जिस भाषा में समझता उस भाषा में जवाब दो। जैसा वो गाली की भाषा बोलता है आप उस भाषा में बोलो। चुप नहीं रहना है, प्रतिरोध दो। आपके शब्द कड़े होने चाहिए। बहुत हो गई असहिष्णुता, बहुत हो गया अहिंसा, बहुत हो गया नौटंकी। आपकी वजन, आपकी बातों से आग जो है झलकनी चाहिए। अगर आग नहीं होता कृष्ण की बातों में तो कभी अर्जुन गांडीव उठा ही नहीं पाता। तो तुम्हारी बातों में आग झलकनी चाहिए। और चौथा, कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान तुम्हें ग्रांट के रूप में ना ले। तुम्हारे सामने उनकी औकात होनी चाहिए कि हिंदुओं के सामने झुक कर रहो। वोट चाहिए देंगे, लेकिन झुक कर रहो, झुक कर रहो, घुटने पर बैठो। बहुत हो गया हिंदुओं के साथ अन्याय। हर पार्टी को उसकी औकात दिखाओ। पार्टी, व्यक्ति, संस्था सबसे बाहर निकलो। अपनी पहचान बनाओगे तो जीतोगे, वरना हर कोई तुम्हारी पहचान को डाइल्यूट करने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी नसों में राम और कृष्ण की लहू दौड़ रहे हैं। जिस दिन तुम्हें अपने इतिहास का अपने बोध हुआ, तुम जग जाओगे, फिर इनके पीछे तुम नहीं जाओगे। इस बात को समझ लीजिए। ओवैसी ऐसे नहीं बोल रहा, सत्ता प्रतिष्ठान के कारण बोल रहा है, क्योंकि उसको भी दो फाड़ की राजनीति चाहिए और इधर भी दो फाड़ की राजनीति चाहिए। और गाली हिंदुओं को, किसी को संघ को गाली देना आता है लेके हिंदुओं को, किसी को भाजपा को गाली देना लेते हिंदुओं को। हिंदू क्या किसी की बपौती है? इसलिए इस पड़ताल का विषय है कि अपने अंदर बोध जगाइए, उठ खड़े होइए। उठेंगे तो जीतेंगे, जो नहीं उठ खड़ा होता उसे मिट जाना चाहिए। फिर अब वैसे ठीक ही कहता है।